एक तरफ सियासी गढ़ बचाने के लिए संघर्ष, तो दूसरी ओर सत्ता की साख बनाए रखने की चुनौती। लेकिन इस बीच में एक और कवायद चल रही है और वो है ताकतवर विकल्प बनने की उम्मीद। लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय लड़ाई की ये कहानी है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की। दरअसल तिरुवनंतपुरम वो संसदीय सीट है जहां 3 बेहद चर्चित उम्मीदवारों ने जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। नमस्कार, 24 के अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। मैं पहुंच चुका हूं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम देश की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में से एक है। केरल देवताओं की नगरी है। यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की सियासत दोनों चर्चा में रहते हैं। दरअसल ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल केरल के भीतर ही हुआ था। केरल वो राज्य है जहाँ पर मंदिर और मस्जिद पर सियासत नहीं होती है, वोट नहीं मिलते हैं, बल्कि यहाँ पर राजनीतिक मुद्दों पर सियासत होती है और वही सियासी खेल बनाते और बिगाड़ते हैं। दरअसल 3 बार के लगातार सांसद रहे कांग्रेस से शशि थरूर इस बार यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके सामने भारतीय जनता पार्टी से राजीव चंद्रशेखर ताल ठोक रहे हैं और उन दोनों का खेल बिगाड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं सीपीआई से पन्नियन रविंद्रन। तो सवाल उठता है कि आखिर क्या है तिरुवनंतपुरम का सियासी समीकरण, किस रूप में यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है और यहाँ का मतदाता किन मुद्दों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगा। तो आइए आपको तिरुवनंतपुरम की गलियों में लेकर चलते हैं और समझाते हैं कि क्या है यहाँ का सियासी मिजाज। केरल की सियासत में कांग्रेस की नुमाइंदगी वाली यूडीएफ, जबकि सीपीआई सीपीआईएम की टीम वाली एलडीएफ का ही बोलबाला रहा है। लेकिन अब बीजेपी तेजी से इन दोनों के बीच अपनी जगह बनाती नजर आ रही है। पार्टी को यहाँ चुनावी जीत भले ही न मिली हो, बावजूद इसके पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी केरल के अंदर थर्ड फोर्स बनने की कगार पर पहुंच गई है। पीएम मोदी खुद लगातार सूबे में चुनावी अभियान को धार दे रहे हैं, क्योंकि उनकी नजर यहाँ कम से कम 10 सीट जीतने पर है। अब केरला पार्लियामेंट में अपनी मजबूत आवाज भेजेगा। इसलिए आज केरला भी कह रहा है, फिर एक बार, 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 फिर एक बार। तिरुवनंतपुरम संसदीय सीट की लड़ाई न सिर्फ तीखी है बल्कि बेहद दिलचस्प भी है और इसकी वजह 2 उम्मीदवार हैं जो अपनी अपनी पार्टी में टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी की दुनिया की बड़ी आवाज माने जाते हैं। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर पिछले 15 सालों से लगातार चुनाव जीत रहे हैं और एक बार फिर कांग्रेस ने उन पर ही भरोसा जताया है। उनके सामने बीजेपी से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर हैं, जबकि तीसरे उम्मीदवार हैं सीपीआई के पन्नियन रविंद्रन, जिनकी उत्तर भारत में भले ही ज्यादा चर्चा न होती हो, लेकिन यहाँ सब जानते हैं कि वोटर्स के एक तबके में रविंद्रन की कितनी गहरी पैठ है। उम्मीदवारों के इन 3 विकल्पों में से किसी एक को तिरुवनंतपुरम की जनता चुनने वाली है, लेकिन पलड़ा किसका भारी है, वोटर्स के रुझान से इसका अंदाजा लग जाता है। पक्का चलेगा मोदी के जादू। इलेक्शन और मोदी जी का जादू ना चले ये तो हो ही नहीं सकता है। इस बार कमल खिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सीपीआई है सीपीएम में एक सेम है ना, ग्रुप है ना, सीपीआई सीपीएम का। अभी इधर ही ये तिरुवनंतपुरम में पन्नियन रविंद्रन पक्का है। We have 100% hope on Mr. Modi because Modi will do it and he has got the caliber to do it. Whatever he says is do it. That's what we people want. Simply during the election time, these people come here and give lot of promises which they won't do. But as far as he is concerned, whatever he promises, it will be done. महात्मा गांधी ने एक वक्त तिरुवनंतपुरम को भारत का सदाबहार शहर कहा था, यानी वो इलाका जहां कुदरत ने अपनी नेमत बख्शी है और जिसके सामाजिक ताने बाने में लोकतांत्रिक हिंदुस्तान की झलक दिखाई देती है। तिरुवनंतपुरम के समीकरण की बात करें तो यहाँ कुल वोटर करीब 27,77,000 है, जिनमें महिला वोटर लगभग 14,59,000 है और पुरुष वोटर 13 लाख से थोड़े ज्यादा हैं। तिरुवनंतपुरम हिंदू बहुल इलाका है जहां हिंदुओं की संख्या 86.46% है, मुस्लिम आबादी 13.72% है और ईसाई धर्म को मानने वाले 19.1% हैं।
दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर ठीक हमारे पीछे है। ये केरल की आन बान शान है। दरअसल तिरुवनंतपुरम के बारे में अगर सियासी नज़रिए से समझा जाए तो इसे जीतना इतना आसान नहीं है। कांग्रेस को 1952 के बाद यहाँ पर जीत हासिल करने में 28 साल लग गए। कांग्रेस ने पहली बार 1980 में यहाँ पर चुनाव जीता था। मौजूदा सूरत हाल में पूरे केरल की 20 लोकसभा सीटों के बारे में अगर बात किया जाए तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर जीतना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि 20 लोकसभा सीटों में से पहले से ही कांग्रेस के पास 19 लोकसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत जो है केरल के भीतर लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम बड़े नेता यहाँ पर धुआंधार प्रचार करने में लगे हुए हैं कि केरल में बेहतर प्रदर्शन करके दिल्ली में 400 का जो आंकड़ा लगातार बीजेपी कह रही है उसे पार किया जाए। दरअसल केरल की 20 लोकसभा सीटों में तिरुअनंतपुरम और वायनाड दो ऐसे संसदीय इलाके हैं जहां के चुनावी नतीजों पर पूरे देश की नजरें लगी हुई हैं। राहुल गांधी वायनाड से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए राहुल कांग्रेस के लिए यहां सबसे बड़े इम्पैक्ट प्लेयर हैं। लेकिन इस वजह से केरल में राहुल खुद इंडिया ब्लॉक की एकता के लिए अवरोध भी बन गए हैं। उनके खिलाफ इंडिया ब्लॉक में शामिल सीपीआई की एनी राजा चुनाव लड़ रही हैं। इंडिया ब्लॉक के लिए तिरुअनंतपुरम में भी यही तस्वीर है और वोटर्स इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए नया आदमी आना है इधर, नया आदमी इधर आना है। आई थिंक चंद्रशेखर इज बेटर। आदमी को लाना है, ये आदमी को लाना। Naturally, Shashi Tharoor, Why sir? because his voice is always heard in the parliament on almost all issues, and he's a man who knows the subject, and he can represent a capital city like Trivandrum. So naturally, Shashi Tharoor. शशि थरूर, राजीव चंद्रशेखर, पन्नियन, तीन कैंडिडेट्स हैं। शशि थरूर अभी आपके एमपी हैं, तो कौन लग रहा है कि हु इज गोइंग टू विन? Whoever may win, but if Rajiv Chandrasekhar comes, it will be better because he is a union minister and there more development can come to Trivandrum. तिरुअनंतपुरम संसदीय इलाके में 7 विधानसभा सीटें हैं। इनमें बीजेपी कहीं नजर नहीं आती। सिर्फ 2016 में बीजेपी के ओ राजगोपाल को नेमोन विधानसभा सीट में कामयाबी मिली थी। इसके अलावा 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी तिरुअनंतपुरम सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी। ऐसी ही कुछ सफलताएं हैं जिनके बूते बीजेपी तिरुअनंतपुरम में कांग्रेस के किले को फतह करने का दावा कर रही है। लेकिन वोटर्स का मिजाज क्या बताता है, जरा ये भी सुन लीजिए। विकास सतहते अब उसका तो एटीट्यूड है, उसको जो जनता के लिए जो करना चाहता है, जो कर रहा है, ये सब देखेगा तो ना। आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं किया है। आज तक त्रिवेंद्रम अभी तक डेवलप नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 20 साल से शशि थरूर 5 दफ़ा एमपी था, क्या किया? नथिंग डूइंग, कुछ नहीं किया उन्होंने। So development is growing like step by step. Inflation also I don't see, like we are software engineers. Everyone is good. My friends are good. My family is good. So my neighbors are good. So I don't see any issues. Who is going to win? BJP. Obviously. इस बार तो टाइट है, पिछले बार जैसा नहीं है। इस बार ट्रिवांड्रम में ये राजीव चंद्रशेखर बीजेपी की तरफ से वो थोड़ा इसके लिए टाइट है। इसके बीच में एलडीएफ का कोई रोल नहीं है। तिरुअनंतपुरम संसदीय सीट पर पिछले 2 चुनावों से शशि थरूर का एक छत्र राज है। यूनाइटेड नेशन के पूर्व डिप्लोमेट शशि थरूर ने राज्यसभा सांसद बनकर अपने सियासी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री बने और फिर तिरुअनंतपुरम से लगातार 3 चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाई। विकास जो मैं ले आ सका केंद्र से भी और दूसरे प्राइवेट स्थापन से भी, ये सब दिखा के मैं फिर भी ऐसे सेवा करने के लिए तैयार हूँ, ये बता रहा हूँ। ये तो पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि जो मैं राजनीतिक मेरे जो स्टैंड्स रहे हमारे पार्लियामेंट के भीतर, पार्लियामेंट के बाहर, हमारे सारे मंच पे, देश में और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, ये सब हमारे लोग पसंद करते हैं। उनको याद दिला के कि मैं आपके शब्द वहाँ सुनाई दे रहा हूँ, ये भी लोग को याद दिलाता हूँ। तो अगर लोग गर्व से कहते हैं कि हाँ ये मेरा प्रतिनिधि है, ये मेरा सांसद है, तो वो लोग फिर भी वोट देने के लिए तैयार होंगे। मैं कभी ऐसे नहीं सोचा कि ये सीट का मुझे कोई हक है या मैं ये कोई गारंटी करके लेता हूँ। तिरुवनंतपुरम के इतिहास में कोई भी ये 15 साल का जो सेवा मैं की है, कोई और नहीं किया।
मतलब ये शुरुआत से ही एक करीब 2 टर्म के लोग रहे और एक ही जो सांसद 3 बार चुनाव जीता उनका एक बार तो 1.5 साल का था। तो इसलिए 12 साल से ज़्यादा कोई भी यहाँ MP नहीं रहा है। मैं तो 15 साल का सेवा कर सका हूँ, फिर भी मैं एक और बार मांग रहा हूँ उनके जो विश्वास मुझे पहले दे चुके हैं, इतने साल दे चुके हैं, एक और बार मैं मांग रहा हूँ। अब मेरे ख्याल में ये सब सुनने के लिए लोग काफ़ी तैयार हैं। मुझे तो जैसे अभी 4-4.5 हफ्ते की प्रचार हो चुके हैं, मेरी आत्मविश्वास बढ़ते बढ़ते जा रहा है। शशि थरूर के मुकाबले खड़े मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। कहा जाता है कि राजीव सिलिकॉन वैली में टेक्नोलॉजी टाइकून बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इंटेलिजेंसिया का निवेश सियासत में कर दिया। यहाँ पे 15 साल से एक MP ने कुछ काम नहीं किया है। ये कांग्रेस और लेफ्ट का एक तरह से ट्रैक रिकॉर्ड ही है। केरल में इतने प्रॉब्लम्स हैं, तिरुवनंतपुरम में इतने सारे इश्यूज हैं जो 15 साल से उन्होंने MP ने या केरल के जो LDF सरकार है, दोनों आप जानते हैं इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, दोनों ने कुछ नहीं किया है और लोग काफ़ी परेशान हैं। आप टाउन देखिए या कोस्टल कम्युनिटी को देखिए, काफ़ी सारे परेशानियां सालों से इन्होंने कोई सोल्यूशन निकाला नहीं है। तो लोग ऊब चुके हैं, बहुत थके हुए हैं और बहुत ही गुस्से में हैं कि यहाँ पे जो विकास भारत में दिखने को मिल रहा है, जो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल उन्होंने करके दिखाया है, यहाँ पे उसका कोई साइन दिख नहीं रहा है। और नरेंद्र मोदी जो करते हैं वही यहाँ पर कोई विकास अगर है, नरेंद्र मोदी जी का काम ही है। स्टेट सरकार ने कुछ नहीं किया और MP ने कुछ नहीं किया। तो बदलाव चाहते हैं और मैं उस बदलाव का एक कैंडिडेट हूँ, मैं उनको सामने रखता हूँ। केरल को अगर ईश्वर का अपना देश कहा जाता है तो तिरुवनंतपुरम में चुनावी जीत का मतलब है सियासी जमीन पर मजबूत पकड़। तिरुवनंतपुरम में राजीव चंद्रशेखर के पास मोदी की गारंटी है तो शशि थरूर के पास कांग्रेस का भरोसा, वहीं पन्नियन रविंद्रन के पास राज्य की ताकत है। सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। वैसे भी चुनावी संग्राम में जीत तो नेताओं की होती है और जनता के हिस्से में रह जाते हैं वादे। 24 के अखाड़ा में हमने आपको तिरुवनंतपुरम से ये बताने की कोशिश की कि जनता किन मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और मतदाता किन मुद्दों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगा। हमारे सहयोगी सुभाष के साथ मुझे तिरुवनंतपुरम से दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ नेशन। नमस्कार।